नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, मतलब गुरु जो कि मीन राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 21 अप्रैल 2023 के बाद यह मेष राशि में भ्रमण करेगा। तो उसका जो प्रभाव है, उसके जो परिणाम है वो धनु राशि पर किस प्रकार से होंगे, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो प्रत्यक्ष रूप में लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालना ज़्यादा आवश्यक है। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर यह जो गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के लिए गुरु के जो मायने हैं वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके राशि का स्वामी, मतलब धनु राशि का स्वामी ही गुरु है, जो कि पिछले करीबन 1 साल से आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा था। अब यहाँ पर कई जो अनुभव है वो आपने लिए होंगे, जैसे कि घर का जो वातावरण था जो कि पिछले कई सालों से ठीक नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आए थे। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन थी वो भी इतनी नॉर्मल नहीं थी। तो घर का जो जो वातावरण है वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आ रहा है। उसी प्रकार आपके आपसे आपसे आपके साथ घर के जो लोग हैं उनकी इंटरेक्शन जो है वो भी काफ़ी नॉर्मल या फिर इसमें हार्मनी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो बेटर हैपनिंग जिसे हम कहते हैं, इसकी शुरुआत आपने देखी होगी। अब ये जो बेटर हैपनिंग है वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छी होती हुई नजर गई। हालांकि इसके पीछे कई प्रकार के कारण हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यह जो गुरु का जो भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में था, अब ये जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा मेष राशि में। तो इसके जो प्रभाव या फिर परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि ये जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, तो वो जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी बढ़िया देखी जाएगी। आप में और उनमें जो इंटरेक्शन पिछले कई महीनों से या फिर सालों से अच्छी नहीं रही थी, इसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, तो ये जो बात है उनमें उसमें काफी ज्यादा सुधार हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप कोई नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आने वाला जो पूरा साल है, मतलब ये जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा वो करीबन 21 अप्रैल 2023 से लेकर करीबन 1 मई 2024 तक आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो इस दरमियान मतलब पूरा जो 1 साल है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है काफी अच्छा होगा। उसी प्रकार जो महिला गर्भ धारण करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन में है या फिर बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन 4-5 सालों से आपने देखा होगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो राशि में जो एनर्जी लेवल है वो काफी अच्छी पाई जाती है। इंसानियत आपकी राशि में काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति या फिर बौद्धिक रूप से भी आपकी जो राशि है काफी ज्यादा सक्षम है। इतने अच्छे गुण होने के बावजूद पिछले करीबन 4 से 5 सालों से लक या फिर भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। आपकी जो भी पोटेंशियल है, आपकी जो भी ऊर्जा है वो ठीक तरह से बाहर निकल कर नहीं आ रही थी। तो अब ये जो बात है उसमें काफी ज्यादा आपको पॉजिटिव चेंज होता हुआ नजर आएगा। आप जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलती हुई नजर आएगी और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी अगर कोई समस्याओं का सामना आप कर रहे हो तो वो भी कई मायनों में आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। स्वास्थ्य के बारे में जो भी परेशानियां हैं वो नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिलेगी। उसी प्रकार जो लाभ कई बार ऐसे होता है कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन उसका लाभ जैसा हम चाहते हैं उस प्रकार से नहीं मिलता।
लेकिन ये जो गुरु का भ्रमण है मतलब आने वाले करीबन 1 साल तक, मतलब 21 अप्रैल से लेकर करीबन 1 मई तक का जो समय है, 1 मई 2024 तक का जो समय है, उसमें लाभ भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता ही हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर एक बात जो है उसमें उसको थोड़ा ध्यान में देना होगा। जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है कि किसी एक प्लेयर की वजह से कभी मैच जीता नहीं जाता, उसीलिए इसके लिए जो टीम एफर्ट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कुंडली में भी किसी एक ग्रह के कारण कोई भी जो बात है, कोई भी जो अनुभव है पूरी तरह से नहीं आता, बाकी के जो ग्रह है उस ग्रह को किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं प्रभाव को, और या फिर पीछे खींच रहे हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि इसीलिए हम गुरु के साथ और भी जो 2 ग्रह है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राहु के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि जो राहु है, यह राहु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और पिछले करीबन 1 साल से यह आपके पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आपने देखी होगी कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप में और उनमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें ये जो बात है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब ये जो बात है, हालांकि जो राहु है वो राहु आपके पंचम भाव में ही रहेगा, वहाँ पर गुरु भी आने वाला है। अब ये जो राहु है वो राहु करीबन 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो बात है, मतलब ये जो राहु की बात है, करीबन उसकी जो इंटेंसिटी है जो कि पिछले करीबन 1 साल से आपने देखी होगी, गुरु वहां पर आने के कारण काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे, लेकिन रहेगी जरूर। तो आपको इसके बारे में थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार अगर शेयर मार्केट में डील करते हो तो बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना। तो राहु जो है वो इस प्रकार से आपको परिणाम कर सकता है। अब यहाँ पर और एक जो ग्रह है जिसने आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा की थी, जो है शनि। शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करता है। जनवरी 2023 के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जिसकी एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपकी जो राशि है पूरी तरह से 7.5 से निकल चुकी है। मतलब पिछले करीबन 6-7 सालों से जो भी आपने सहन किया था, मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव में आ रहे थे, शारीरिक, मतलब जो भी नेगेटिव इफेक्ट आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, क्योंकि आपके राशि के लिए जो 7.5 का पर्व था वो बहुत ही बुरा था, तो वो आपने अनुभव भी किया होगा। लेकिन अब जैसे कि आपकी जो राशि है उससे पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु है वो अप्रैल 23 से 21 से लेकर आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो रहा है। तो आने वाला जो साल है 21 अप्रैल के आगे का जो आने वाला साल है आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेके आएगा। मतलब पिछले 6-7 सालों से जो भी आप सोच रहे थे उसके बारे में बेटर हैपनिंग होते हुए नजर आएंगे। जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से जो बातें हैं वो होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो शनि या फिर गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल साबित हो रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो हाथ में ले सकते हो। कोई भी मन में आपके विचार है जो कि नहीं पूरे हो रहे, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल साबित होते हुए नजर आएगी। अब हम देखेंगे कि गुरु राहु की युति आपके पंचम भाव में हो रही है, जिसके चांडाल योग कहते हैं। चांडाल योग के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। चांडाल योग मतलब गुरु राहु की युति। अब ये जो गुरु राहु की युति है, ये गुरु राहु की युति आपके पंचम भाव में होने जा रहे हैं। तो इसका जो प्रभाव होगा, हालांकि ये जो युति है दिनांक 28 तारीख को होने जा रही है, 28 मई 2023 को। लेकिन ये जो दोनों ग्रह है, मतलब गुरु और राहु, ये दोनों जो ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसकी वजह से इसका जो प्रभाव होता है वो थोड़े ज्यादा दिनों तक रहता है। जैसे कि दिनांक 25 मई 2023 से लेकर 30-31 मई 2023 तक गुरु राहु या फिर चांडाल योग का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। इसके सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा हो सकती है। आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप गर्भवती महिला हो तो इन दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। तो ये जो 3-4 बातें हैं उसके ऊपर ध्यान देना आपको काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो राहु है वो बुद्धि को भ्रमित करता है। बुद्धि को भ्रमित माने के जो भी चीजें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है कि ये चीज मैं कर लूंगा या फिर कर लूंगी, लेकिन उन दिनों में जब भी प्रभाव राहु का होता है तो आप कॉन्फिडेंट तो होते हैं, लेकिन वो जो बात है वो पूर्णतः सक्सेस नहीं, इसमें नहीं मिलता। तो इसी वजह से गुरु चांडाल का ये जो योग है, मतलब चांडाल जो योग है, इस मतलब गुरु राहु की जो युति इस दरमियान इस जो बातें हैं, यह बातों पर ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार
इस महीने के करीबन 18 जून से लेकर 4 नवंबर तक का जो समय है उसमें जो शनि है वो वक्री रहेगा आपके तृतीय भाव में। हालांकि तृतीय भाव में जो शनि वक्री रहेगा उसके बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम आपको देखने नहीं मिलेंगे। सिर्फ इन दिनों में किसी प्रकार की बड़ी रिस्क आपको आपका जो पैसे के मामले में बड़ी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जो रिस्क है वो आपके लिए नॉर्मल नहीं होगी या फिर इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार गुरु भी करीबन 5 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का जो समय है उसमें वक्री रहेगा आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर फिर से छोटी मोटी बातों को लेकर जो भी हमने गुरु के पॉजिटिव बातें आपको बताई उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ी सी कमियां आ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी प्रकार की बहुत गंभीर समस्याओं का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर और एक बात है जो कि मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपका जो बर्थ है या फिर आपका जो जन्म है वो यदि 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का होगा, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का होगा, या फिर 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक का होगा, तो आपके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज्यादा खुशियां लेके आएगा। मतलब यदि आपकी धनु राशि है और ये जो तारीख है इन तारीखों के दरमियान अगर आपका जन्म है, जन्म तिथि है, तो आपके लिए जो संपूर्ण साल है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभफलदायी साबित होगा। आपके मन में जो भी इच्छा आकांक्षा है वो पूरे होते हुए नजर आएगी। हालांकि हर एक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी इच्छाएं अलग अलग हो सकती है। जैसे कि किसी बहुत से व्यक्ति हैं जिनके लिए जो शादी की बात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई लोगों के लिए करियर के मामले में जो बातें हैं काफी इंपॉर्टेंट होती है, सोशल इमेज होती है। कई लोग जो विद्यार्थी वर्ग होते हैं उनके लिए अपनी जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण होती है। कई लोगों के लिए उनका मतलब जो प्रेम की भावना है या फिर रिलेशनशिप की जो बातें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो सभी बातें हैं वो बातें यह जो आने वाला समय है करीबन एक साल का उसमें पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो दोस्तों ये था धनु राशि के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मीन राशि से लेकर मेष राशि में, उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।